नमस्कार, मैं हूं लक्षिका। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ नगर पालिका निगम में आज बजट पेश किया गया। यहाँ बजट अनुमानित 294 करोड़ 2022-23 के लिए रखा गया। इस बजट को लेकर सभापति जयंत ठेडवार ने कहा कि रायगढ़ नगर पालिका निगम क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद बजट है। वहीं भाजपा पार्षद सुभाष पांडे ने कहा कि शहर के लोगों के साथ यह बजट छलावा है। 2021-22 में बजट प्रस्तावित कार्य आज तक पूर्ण नहीं हुए और आज के बजट में कुछ नया नहीं है। नगर पालिका निगम के सभापति जयंत ठेडवार ने बताया कि सभी क्षेत्रों का ध्यान में रखकर यह बजट पेश किया गया है और यह बजट शहर के लिए लाभ का बजट है। बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम एक्ट के तहत बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट प्रस्तुत करने के बाद सभी विपक्षी पार्षदों का भी पक्ष लिया गया और उनके सुझावों को भी बजट में शामिल किया गया है। यह बजट सभी क्षेत्रों और वार्ड की मांगों के अनुरूप बनाया गया है। बजट में कुछ त्रुटियां थी, उन्हें सुधार कर प्रस्तुत किया गया। यहाँ लाभ का बजट है। वहीं बीजेपी के पार्षद सुभाष पांडे ने कहा कि यहाँ बजट 294 करोड़ 2022-23 के लिए प्रस्तावित है। यहाँ बजट रायगढ़ नगर वासियों को निराश किया है। नगर के विकास के लिए नागरिकों के हित में नहीं है। पिछले बजट में कामकाजी महिलाओं, शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए दुकानों के निर्माण के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया गया था, जो आज तक अमूल में नहीं आया है। यातायात को सुचारू रूप से संचालन के लिए मल्टी पार्किंग सुविधा की बात कही थी, जिसकी नींव तक नहीं रखी गई। संपत्ति कर आधा किए जाने जो निर्माण पिछले बजट में रखा गया था, वे अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। वहीं संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी मार्केट के लिए पिछले दिनों राशि आवंटित हो जाने के बाद भी जिसकी निविदा स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षदगण हैं, रायगढ़ नगर वासियों के हित में संपत्ति कर को आधी किए जाने की मांग करते हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। सुकन्या सहारा योजना के अंतर्गत वृद्धों को 1500 रुपए पेंशन आवंटित किए जाने की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बने हैं पात्र हितग्राहियों को आवंटित हो। इन सब बातों को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। निगम की आय के लिए कोई नया उपाय नहीं किया है, व्यय के लिए कोई योजना नहीं है। वहीं सड़क, सामुदायिक भवन और सौंदर्यीकरण बजट में लाया है। नगर निगम का 294 करोड़ रुपए का बजट 2022-23 के लिए प्रस्तावित किया गया। ये बजट रायगढ़ नगर वासियों को घोर निराश किया। रायगढ़ नगर के बजट में नगर के विकास के लिए, नागरिकों के हित के लिए एक भी व्यवस्था नहीं की गई। पिछले बजट में इन लोगों ने महिला कामकाजी हॉस्टल का, संपत्ति कर आधा किए जाने का और कामकाजी महिलाओं के साथ साथ शिक्षित बेरोजगार महिलाओं के लिए दुकानों का निर्माण किए जाने का भी बजट में प्रावधान किया था, जो आज तक कहीं पर भी अमल में नहीं आ रहा है। इन लोगों ने सुव्यवस्थित यातायात के दृष्टिकोण से मल्टीनेशनल पार्किंग की व्यवस्था किए जाने का भी बजट में प्रावधान किया। आज भी ये सब योजना अधूरा है। संजय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में बजट में पिछले दिनों से राशि आवंटित है। आज तक इसकी निविदा को स्वीकृत करके इसके निर्माण कार्य को इन लोगों ने प्रारंभ नहीं किया है। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षदगण हैं, रायगढ़ नगर वासियों के हित में संपत्ति कर को आधा किए जाने की मांग करते हैं, जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। हम विधवाओं को और सुकन्या सहारा योजना के अंतर्गत वृद्धों को 1500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में आवंटित किए जाने की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान बने हैं वो पात्र हितग्राहियों को और गरीबों को मिले। इसके लिए हम निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। नया इन लोगों ने आय के लिए कोई नया उपाय नहीं किया है। व्यय करने के लिए इन लोगों के पास कोई योजना नहीं है। वही सड़क, वही सामुदायिक भवन और वही तालाब के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव को इन लोगों ने बजट में ले आया है। कोई नयापन नहीं है। बजट कॉपी पेस्ट है। निगम की बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है और लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम एक्ट के तहत जो नगर निगम एक्ट में बजट प्रस्तुत किया जाता है, वो बजट प्रस्तुत होने के बाद सारे विपक्ष के पार्षदों का भी सुझाव लिया गया और उनके सुझाव को भी बजट में शामिल किया गया है। और ये जो बजट है सभी वर्गों का और सभी जनप्रतिनिधियों का और सभी वार्डों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और जो हल्का फुल्का जो त्रुटि थी, उस त्रुटि को सुधार कर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ये जनहित बजट है। ये एक लाभ का बजट है जो 2 करोड़ समथिंग है। 2 करोड़ कुछ का लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है।